नमस्ते बच्चों। आज हम अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी पढ़ेंगे। कहानी पर विचार करने से पहले हम उनकी जो रचनाकार है यानी कि अमरकांत है, उनका संक्षिप्त में जीवन एवं साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालते हैं। अमरकांत जी का जन्म सन 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम श्रीराम वर्मा है। वह नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार है। उनका साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से हुआ। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे रचनाओं का सृजन किया है, बहुत सारी कृतियों का सृजन किया है, किंतु उनका जो प्रमुख रचना है वो है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ग्राम सेविका आदि। अगर हम उनकी जो रचनाओं की विशेषता है, ठीक है, साहित्यिक विशेषता है, उन पर प्रकाश डालेंगे तो देखते हैं कि उनकी जो रचना है उनमें शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। यानी कि अमरकांत ने अपनी जो रचना है, जैसे कहानी हुए, उपन्यास हुए, उसमें प्रमुख रूप से जो शहरी जीवन है उसके साथ साथ जो ग्रामीण जीवन है, ठीक है, ग्रामीण जीवन यानी कि गाँव की जीवन, ठीक है, शहरी और ग्रामीण जीवन दोनों का यथार्थ चित्रण किया है। मध्य वर्ग के जीवन शैली का वर्णन है, यानी कि मिडिल क्लास जो लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का जो लाइफ स्टाइल होता है उसका भी वर्णन अमरकांत की रचनाओं में मिलता है। समाज की अमानवीयता और हृदयहीनता का वर्णन भी अमरकांत जी के रचनाओं में मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए सहज, सरल एवं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उन्होंने आंचलिक शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तो आइए हम इस कहानी की जो संक्षिप्त परिचय है उन पर प्रकाश डालते हैं। ये कहानी गरीबी से जूझते एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इसके मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, जो एक गृहिणी है। जो अन्य पात्र है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं वो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो 45 वर्ष का है और वो सिद्धेश्वरी का पति है। उनके अलावा रामचंद्र, मोहन, प्रमोद, ये तीन इनके पुत्र हैं, यानी कि मुंशी जी और सिद्धेश्वरी के पुत्र हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि यह कहानी यानी कि दोपहर का भोजन कहानी गरीबी से जूझते एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसकी मुखिया के अचानक नौकरी छूट जाने के कारण घर में आर्थिक स्थिति का संकट आन पड़ा है। घर के सदस्यों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस कहानी का जो जीवंत एवं मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, वो हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखने का और उन्हें चिंता से और हर संकट से मुक्त रखने का हमेशा प्रयत्न करती रहती है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, ठीक है, यानी कि मुंशी और सिद्धेश्वरी के अलावा इस घर में और 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा बेटा है रामचंद्र, जिनकी उम्र है 21 साल और वो किसी दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है और वो नौकरी की तलाश में है। मंझला बेटा मोहन, जिसका उम्र है 18 वर्ष और वो हाई स्कूल की परीक्षा की तैयार कर रहा है। और सबसे छोटा है प्रमोद, जो 6 साल का बेटा है और वो बीमार पड़ा हुआ है। सिद्धेश्वरी, जो इस कहानी के मुख्य पात्र है, वो अत्यंत अभाव में भी परिवार की गाड़ी को खींची जा रही है। परिवार की स्थिति इतने खराब होने पर भी वो परिवार को संभाले रखती है। परिवार के बीच जो सदस्यों के बीच, ठीक है, मान सम्मान है, उन्हें हमेशा बनाए रखते हैं। इन मान सम्मानों को, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान है इन परिवार में, ठीक है, उन्हें बनाए रखने के लिए कभी कभी वो झूठ का सहारा भी ले लेती है। ऐसा कहते हैं ना कि किसी की भलाई के लिए या किसी की अच्छाई के लिए अगर झूठ बोला जाए वो झूठ जो है झूठ नहीं रह जाता है। इसीलिए सिद्धेश्वरी जो अपने परिवार के सदस्य के जो आपस में, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान है उन्हें बनाए रखने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा भी ले लेती है। तो आइए हम कहानी का सार समझते हैं। कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बनाकर अपने परिवार के सदस्यों की प्रतीक्षा करती है। वह गर्मियों की दोपहर में भूख से व्याकुल रहती है, क्योंकि घर में इतना खाना नहीं है कि 2 रोटी खाकर वह अपना पेट भर सके। वह एक लोटा पानी ही पीकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करती है। वही सामने उसका छोटा बेटा खाट पर सोया हुआ है, जो कुपोषण का शिकार है।
दोपहर के 12 बज गए हैं और भोजन का समय हो गया है। तभी बड़ा बेटा रामचंद्र आकर चौकी पर बैठता है, जिसके चेहरे पर निराश झलक रही है। वह एक दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है और अभी तक बेरोजगार है। सिद्धेश्वरी उसके सामने भोजन परोसती है। रामचंद्र के 2 रोटी खा लेने के बाद वह इससे और रोटी लेने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वह भूख न होने का बहाना बनाकर मना कर देता है। वह अपने छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। सिद्धेश्वरी उससे झूठ बोलती है कि वह अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। वह रामचंद्र को खुश करने के लिए यह भी कहती है कि मोहन हर समय उसकी प्रशंसा करता है, ताकि वह थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल सके। कुछ देर के बाद उसका मंझला बेटा मोहन खाने के लिए आता है। सिद्धेश्वरी खाने में उसे भी 2 रोटी, दाल और तोरी सब्जी परोसती है। सिद्धेश्वरी उससे भी झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। यह सुनकर मोहन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धेश्वरी के कहने पर वह तोरी दाल पीकर ही पेट भरने का बहाना करता है और रोटी लेने से मना कर देता है। उसके बाद घर के मुखिया और सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। 2 रोटी खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनसे और रोटी लेने का आग्रह करती है, लेकिन घर की वास्तविकता से परिचित मुंशी जी मना कर देते हैं। उसके सामने भी सिद्धेश्वरी दोनों बेटों की प्रशंसा करती है, ताकि उनमें एकजुटता बनी रहे। सबके खाने के बाद सिद्धेश्वरी खाना खाने बैठती है, जिसके हिस्से में केवल 1 रोटी आती है। तभी उसकी नज़र उसके छोटे बेटे प्रमोद पर पड़ती है, जो बीमार सोया पड़ा है। वह उसके लिए आधी रोटी रखकर आधी रोटी अपनी थाली पर रख देती है। जैसे ही वो पहला निवाला अपने मुंह पर डालती है, तो उनकी आंखों से तप तप आंसू गिरने लगते हैं। खाना खाते समय उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी विवशता को बयां करती है। पर्याप्त भोजन न होने के कारण भूख होते हुए भी वह भरपेट खाना नहीं खा पाती। इस प्रकार से दोपहर का भोजन एक गरीब परिवार की व्यवस्था को बयां करती कहानी है, जिसमें परिवार के सभी लोग अभावग्रस्त तथा संघर्षपूर्ण वातावरण में खुश रहने का प्रयास करते हैं। कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। इस कहानी का उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जटिलताओं को दर्शाना है। परिवार की आर्थिक कठिनाइयों से जूझते परिवार की करुण कथा प्रस्तुत करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। मध्यम वर्गीय परिवार के गरीबी का चित्रण हुआ है। इस बात के माध्यम से लेखक पाठकों को परिस्थितियों से झेलने और उससे उभरने का प्रेरणा देता है। इतना ही नहीं, वो सामाजिक विषमताओं से ऊपर उठने का आत्मविश्वास भी हम सब में जगाता है। परीक्षा में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोपहर का भोजन कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद, रघुवीर सहाय, अमरकांत, महादेवी वर्मा। इन चारों विकल्प से आपको एक सही उत्तर चुनना है। तो आपका सही उत्तर है अमरकांत। ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी का लेखक अमरकांत है। कहानी के जीवंत पात्र कौन है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद, रामचंद्र, सिद्धेश्वरी, मोहन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिद्धेश्वरी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितनी है? 40, 45, 50, 55। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 45। सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? मोहन, प्रमोद, रामचंद्र या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रमोद। प्रमोद घर का सबसे छोटा बेटा है। इस प्रकार से कहानी से जुड़े हुए आपको परीक्षा में कहीं से भी ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसे पंक्ति दर पंक्ति पढ़ना है, ताकि जितने भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर दे सके।